नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आइए इस अंक में हम जानेंगे कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज कब और कितने अंतराल पर लेना चाहिए और अगर समय पर नहीं मिला तो एंटीबॉडी बनने पर इसका क्या असर हो सकता है। 1 मई के बाद कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह के नए सवाल सामने आए हैं। अधिकांश जगहों पर वैक्सीन के डोज उपलब्ध नहीं है या हैं भी तो बहुत कम है। कई लोग दूसरा डोज लेना तो चाहते हैं पर अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रहा है। उन्हें चिंता सता रही है कि अगर समय पर वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं ले पाए तो क्या होगा, अगर देरी हुई तो क्या होगा, इसका इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा। इन सभी सवालों का सिलसिला यहीं आकर नहीं थमता है। हर डोज के साथ किंतु परंतु जुड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पहला डोज लगने के बाद कोरोना इन्फेक्शन हो गया। अब उन्हें चिंता है कि दूसरा डोज कब लगेगा। दरअसल 1 मई से देश में 18 साल से अधिक युवाओं को वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है, लेकिन वैक्सीन डोज की अनुपलब्धता ने दूसरे डोज का शेड्यूल बिगाड़ दिया है। हम आपको कुछ विशेषज्ञों की राय बताते हैं ताकि आपको सही फैसला लेने में मदद मिल सके। साथ ही आपको बताते चलें कि दूसरे डोज को लेकर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल 1 मई से पूरे देश में 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई है, पर पेच यह फंसा है कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को राज्य सरकारें वैक्सीन लगवा रही हैं, तो वहीं 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को केंद्र सरकार वैक्सीन लगवा रही है। यानी 45 साल से अधिक के लिए डोज केंद्र सरकार दे रही है, वहीं 18 से 44 वर्ष के ग्रुप के लिए राज्य सरकारें सीधे वैक्सीन कंपनियों से डोज खरीद रही हैं। ज्यादातर राज्यों में उतने ही वैक्सीन डोज थे जो केंद्र ने उन्हें दिए थे, यानी 45 प्लस की उम्र के लोगों के लिए थे। जब इन राज्यों में 18 से 44 वर्ष आयु समूह को वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो 45 प्लस के लिए डोज कम पड़ गई। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि दूसरे डोज को प्राथमिकता दी जाए, यानी जिन्हें एक डोज दे दिया है उन्हें दूसरे डोज का शेड्यूल जल्दी लागू किया जाए और उन्हें पहले डोज लगाया जाए। अब साथ ही यह भी जान लीजिए कि आपने अगर पहला डोज लगवा लिया है तो दूसरा डोज कितने दिन बाद आप लगवा सकते हैं। डॉक्टर लहारिया के मुताबिक सरकार और वैक्सीन कंपनियों की सिफारिशों को देखें तो कोवैक्सीन के 2 डोज के लिए 6 हफ्ते यानी लगभग 42 दिन और कोविशील्ड के 2 डोज के लिए 8 हफ्ते यानी 56 दिन का अधिकतम समय दिया गया है। जब हम एविडेंस आधारित असेसमेंट की बात करते हैं तो 2 डोज में कम से कम कितना अंतर रखना है इसकी बात ही होती है। अधिकतम समय डोज की उपलब्धता के अनुसार तय हो सकता है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि कुछ मामलों में तो 6 महीने तक का भी अंतर रखा जा सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि 1 साल बाद आप दूसरा डोज लेने चले जाएं। यह कोई काम नहीं करेगा। हो सकता है कि तब आपको दोबारा से दोनों डोज लेने पड़े। दूसरी ओर मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की डॉक्टर मालावी कनौरिया कंसल्टेंट्स इन्फेक्शियस डिजीज का कहना है कि कोविशील्ड के दूसरे डोज में 12 हफ्ते का अंतर यानी 84 दिन हो भी गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कोवैक्सीन को लेकर ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है। अन्य वैक्सीन के संबंध में उपलब्ध स्टडी कहती है कि अगर दूसरा डोज कुछ महीनों के बाद भी लेते हैं तो भी उसका असर कायम रहता है। उनका यह भी कहना है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और सलाह दी जाती है कि लोग उपलब्ध होते ही दूसरा डोज लगवा लें। अगर देर हो भी जाती है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। एक डोज के बाद भी उन्हें काफी हद तक प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पहले डोज लेने के बाद कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो वह दूसरा डोज कब लगवाए। डॉक्टर लहारिया के मुताबिक इन्फेक्शन तो 2 डोज लेने के बाद भी हो सकता है, पर तब यह लक्षणों को ज्यादा गंभीर नहीं होने देगा। माइल्ड से मॉडरेट ही लक्षण होंगे, यानी कम से कम लक्षण होंगे। पर अगर पहले डोज के बाद अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो 2 परिस्थितियां बन सकती हैं। नंबर 1 परिस्थिति यह है कि पहला डोज लगने के 3 हफ्ते यानी लगभग 21 दिन के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब है कि वैक्सीन अपना काम शुरू कर ही नहीं सकी और व्यक्ति इन्फेक्ट हो गया। भारत सरकार के नियम के अनुसार ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते के गैप में दूसरा डोज लेना चाहिए, पर दुनिया भर में हुई स्टडी कहती है कि वैक्सीन के डोज और नेचुरल इन्फेक्शन दोनों का उद्देश्य शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाना है। अगर इन्फेक्शन से एंटीबॉडी बनी है तो भी कम से कम 6 से 7 महीने तक तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही। वहीं WHO की सिफारिश है कि ऐसे लोग 2 से 6 महीने के अंदर में वैक्सीन का डोज ले सकते हैं। दूसरी तरफ दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि पहला डोज लगने के 3 हफ्ते बाद इन्फेक्शन हुआ है, तो इस तरह के केस में नेचुरल इन्फेक्शन भी बूस्टर डोज का ही काम करेगा। ऐसे में लक्षण गंभीर नहीं होते और व्यक्ति आसानी से ठीक हो जाता है। इन लोगों को सलाह होगी कि वे 6 महीने रुककर ही वैक्सीन का डोज लगवाएं। आइए अब बात करते हैं कि इन्फेक्ट होने पर प्लाज्मा थेरेपी या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ली है तो वैक्सीन का डोज कब लगेगा। डॉक्टर कनौरिया का कहना है कि अगर व्यक्ति पहले डोज के बाद इन्फेक्ट होता है और इलाज में प्लाज्मा थेरेपी या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है तो उसे दूसरे डोज के इंतजार करना होगा।
वह ऐसी किसी थेरेपी से कम 3 महीने बाद ही दूसरा डोज ले सकता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। जल्द ही मिलते हैं एक अन्य अंक के साथ, तब तक देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज।